कि मैया कोई बात नहीं, आप तो जाओ, मैं तो आशीर्वाद देने ही आई हूँ नहीं, इसको खूब अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। आंचल में जहर लगा करके मारने के लिए आया। मैया यशोदा जो ही गई वहां से महल में, पूतना ने पलने में से 6 दिन के गोपाल को उठाया और उठा करके ज्यों ही अपना घूंघट उघाड़ा, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, 6 दिन के कन्हैया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। 6 दिन के गोपाल ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? बहुत सारे कारण हमारे संत महात्माओं ने सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर दिए हैं। पहला कारण, परमात्मा ने इसलिए आंखें बंद कर ली, 24 अवतारों में से मेरे 2 ही अवतार मानव जीवन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, राम और कृष्ण। वैसे तो सारे अवतार श्रेष्ठ हैं, लेकिन मानव जीवन से जो ज्यादा संबंध रखने वाले अवतार हैं वह राम और कृष्ण, 2 अवतार। दोनों ही अवतारों की विचित्रता देखिए, विडंबना देखिए। राम अवतार में भी सबसे पहले ताड़का का ही उद्धार करना पड़ा, और कृष्ण अवतार में भी सबसे पहले ये पूतना का ही उद्धार करना पड़ रहा। कोई बात नहीं है, मैं भूमि का भार दूर करने के लिए अवतार लेकर के आया हूँ, और इस काम की शुरुआत शायद मैं आज से कर रहा हूँ। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे सनातन में, वैदिक भारतीय संस्कृति में मंगलाचरण किया जाता है। आंख बंद करके शायद मेरे परमात्मा इस कार्य का प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूसरा और भी सुंदर कारण संतों ने बताया, भाव इको वाला कम करो, आखिरी वाला हाँ कम करना। और भी सुंदर कारण संतों ने बताया, परमात्मा की आंखों में सूरज और चांद का निवास है। परमात्मा के दाएं नेत्र में सूर्य का निवास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है। सूर्य और चंद्रमा ने देखा, सारी दुनिया के लोग हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं, और इस राक्षसी को देखो, इस दुष्टा को देखो, 6 दिन की उम्र है भगवान की अभी, और प्रेम करना तो दूर की बात, आंचल पर जहर लगा करके मेरे परमात्मा को मारने के लिए ये पूतना राक्षसी आई है। ऐसी दुष्टा नारी को हम देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी दुष्टा को हम देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने किवाड़ लगा लिए, पलक लगा लिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर और भी सुंदर कारण बताए परमात्मा के आंखें बंद करने का संतों ने। भैया दृष्टि कभी डालना है तो पात्र पर दृष्टि डालना चाहिए, को पात्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। और भी सुंदर कारण, भगवान ने सोचा मैं ब्रजमंडल में अवतार लेकर के क्यों आया, माखन मिश्री खाने के लिए।
माखन मिश्री तो अभी कंठ तक पहुंचा ही नहीं है और ये मौसी जी तो जहर पिलाने के लिए आ गई है। अब जहर माहूर पीने का तो मेरा कोई अभ्यास है ही नहीं, मैंने तो कभी जहर माहूर पिया नहीं है ऐसा। फिर याद आया, हो जहर पीने का अभ्यास भोले बाबा को। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था वह सारा का सारा जहर भोले बाबा ने पान कर लिया और अभ्यास ऐसा था, इतना जहर पीने के बाद में भी उनको बुखार तक नहीं आया, ऐसा अभ्यास। आज ध्यान लगा करके शायद मेरे परमात्मा भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके शायद कह रहे हैं, हे भोले बाबा आप जहां कहीं भी हो आकर के मेरे गले में कंठ में बैठ जाइए, मौसी जी का दूध मैं पी जाऊंगा और जहर आप पी जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो भी कारण हो, सुखदेव भगवान कहते हैं भैया परमात्मा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने जहर भरा आंचल 6 दिन के गोपाल के मुंह में दे दिया। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव भगवान परीक्षित को, यहाँ कह रहे हैं, राजन गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम्रो ससमावितो पिबा सामञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। दोनों हाथों से आज आंचल पकड़ करके मेरे परमात्मा 6 दिन के गोपाल पूतना का विशाल वक्षस्थल आंचल पान करने लगे। पहले तो दूध का पान किया, जहर का पान किया और फिर मेरे परमात्मा ने फिर धीरे धीरे उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जब उसके प्राण पीने लगे परमात्मा, तो उसको श्वास लेने में घुटन होने लगी, श्वास नहीं आती उसको ठीक से, श्वास नहीं आती ठीक से, बार बार जोर जोर से पुकारती है, अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, पूत ना तिहारो, ये तो पूतना को काल है। मोको ऐसो लगे मैया ये तेरो लाला नहीं है, ये तो मेरो काल है। पूत ना तिहारो, ये तो पूतना को काल है। अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। राक्षस लोगों का स्वभाव होता है, चाहे जैसा माया का स्वरूप बनावे ये लोग, लेकिन जब इनका अंतिम समय आता है ना, तो अपना असली रूप ये धारण कर ही लेते हैं। वास्तविक स्वरूप धारण किया, बड़ा विशाल लंबा चौड़ा स्वरूप, छोटे से गोपाल को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गए। मेरे परमात्मा ने प्राणों का पान किया गोकुल के ऊपर से, थोड़ा हटाया मथुरा की तरफ, कंस महाराज का जहाँ बगीचा है, उस बगीचे के ऊपर पूतना के प्राणों का हरण किया और पूतना का विशाल शरीर धड़ाम से उस बगीचे के ऊपर गिरा। सारा बगीचा ही, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया
पतमानोऽपि तद्देह त्रिगव्युत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। हे राजेंद्र, भैया पूतना का इतना विशाल शरीर है, उस बगीचे पर गिरा, सारा बगीचा चूर्ण चूर्ण हो गया, चूर चूर हो गया। कितना लंबा चौड़ा शरीर है पूतना का। 6 कोस की बात तो भागवत में ही वर्णित है, भागवत में लिखी है। 6 कोस का शरीर लंबा चौड़ा। यहां से देवली कितना किलोमीटर है? 6 कोस है। हाँ तो ठीक है। देवली जितना लंबा चौड़ा शरीर, इतनी बात तो भागवत में लिखी है। पतमानोऽपि तद्देह, उसकी देह जब उस बगीचे पर गिरी तो सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं त्रिगव्युत्यंतरद्रुमा, 3 गव्युति। एक गव्युति का व्याकरण की दृष्टि से 2 कोस होता है, 3 गव्युति का 6 कोस। और फिर साधु संत महात्मा भक्त लोग तो अलग ही वर्णन करते हैं पूतना के शरीर का। बड़ा लंबा चौड़ा विशद वर्णन है उनका। तो पूतना के कान गिरे कानपुर में जाकर के, हमारे ब्रजमंडल के संत वर्णन करते हैं। वाको मूड गिरो मुड़सान में जाकर के, गोकुल के बगल में गांव है मुड़सान। मूड गिरो मुड़सान में जाकर के, पाम गिरे पैगाम में जाकर के, हाथ वाके गिरे जाकर के हाथ रस में, और कान गिरे कानपुर में जाकर। लेकिन 6 कोस की बात तो भागवत में वर्णन है। सारा बगीचा ही चूर्ण चूर्ण हो गया। बड़ी जोर से आवाज हुई। यशोदा माँ गोपियों के साथ दौड़ी दौड़ी आई। मेरो लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, गोपाल कहाँ है। ब्रजवासियों के सहयोग से विशाल वक्षस्थल पर से गोपाल को उतारा गया और इन ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। इतना बड़ा विशाल शरीर है, छोटे छोटे टुकड़े किए। और फिर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से, राजन यमुना किनारे चिताएं बनाई और उन चिताओं में उन टुकड़ों को, उसके शरीर को रखा और उनमें आग लगाई। भैया उन चिताओं से सुंदर सुगंधी निकलने लग गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर सुगंध निकल रही है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकली? वो तो पवित्र नहीं थी ना, वो तो राक्षसी थी। उसका कुल ठीक नहीं था, उसका नाम ठीक नहीं है, उसका काम ठीक नहीं है। मेरे परमात्मा ने उसका उद्धार क्यों कर दिया? उसको क्यों गति दे दी? कौन सी गति दी मेरे परमात्मा ने? जो गति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद में देने वाले हैं, आज जहर पिलाने वाली उस पूतना को मेरे गोपाल ने वही गति प्रदान कर जो अपनी मां को देने वाले। भैया जिसका आंचल गोविंद ने पान कर लिया, अब वह राक्षसी थोड़ी है। भगवान ने मां की गति उसको प्रदान कर। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज कोई अवगुण नहीं देखा पूतना के जीवन में। मेरे परमात्मा ने कोई अवगुण देखा ही नहीं, केवल एक गुण देख लिया। ये वही काम कर रही हैं जो माँ यशोदा करती हैं। हाँ, फर्क इतना है, माँ यशोदा मुझे जीवन दान देने के लिए आंचल पान कराती है, ये मारने के लिए आंचल पान कराती है। बाकी काम तो वही है। और इसीलिए जो गति सैकड़ों वर्षों के बाद
माँ यशोदा को देने वाले हैं, आज वही गति पूतना को प्रदान कर क्यों दे दी गति, क्यों उद्धार कर दिया। किसी ने कहा महाराज उसका नाम ठीक होगा इसलिए उद्धार कर दिया, तो नाम भी ठीक नहीं था। पूतना जो पवित्र नहीं है वो पूतना है, उसका नाम ठीक नहीं है, फिर भी उसको गति दे दी। किसी ने कहा महाराज नाम ठीक नहीं था तो उसका काम ठीक होगा इसलिए गति दे दी। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया काम भी ठीक नहीं था। काम क्या था? लोक बालग्नि, गांव में जा जा करके, घरों में जा जा करके छोटे छोटे बच्चों को मारना, यही उसका काम था। लेकिन फिर भी मेरे परमात्मा ने उसको गति दी। परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव नाम ठीक नहीं था, काम ठीक नहीं था, उसका खानदान ठीक होगा इसलिए भगवान ने उसको गति दी। सुखदेव भगवान कहते हैं नहीं भैया, उसका खानदान भी ठीक नहीं है, कुल भी ठीक नहीं है। राक्षसी कौन सा खानदान है? राक्षसी कुल में पैदा हुआ, फिर भी गति दे दी। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव नाम ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, खानदान ठीक नहीं है, तो उसका खान पान ठीक होगा इसलिए भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर भैया खान पान भी उसका ठीक नहीं है। कैसा खान पान है? रुधिर आसना, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनका रुधिर, उनका रक्त पान कर जाती है, उनका खून पी जाती है। काम ठीक नहीं है, नाम ठीक नहीं है, खानदान ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, फिर भी मेरे परमात्मा ने केवल और केवल एक गुण देख करके उसका आंचल पान किया है। इसी गुण को देख करके गति दे दी उसको। सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं भैया अगर कोई श्रद्धा से, किम श्रद्धया पुनः भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किमुनो रक्तास्तन्मातरो भवा। अगर कोई श्रद्धा से भजन करता है, उस परमात्मा का भरोसा करता है, तो क्या उसकी गति नहीं हो सकती क्या? ऐसे ऐसे लोगों को मेरे परमात्मा ने गति प्रदान करी है, तो क्या जो भक्ति भाव से परमात्मा को भजे उसकी मुक्ति को कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला नहीं है। इधर नंद बाबा मथुरा में आए, कंस को वार्षिक कर दिया। पुराने जमाने में लोग आगे हो करके कर देते थे, टैक्स की चोरी नहीं करते थे लोग। आजकल तो लोग तरह तरह के उपाय करते हैं टैक्स चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ कथा में देखो वर्णन है, नंद बाबा आगे से कर देने के लिए आए, वार्षिक कर देने के लिए आए। मथुरा के राजा कंस को कर दिया और वहां से लौट रहे हैं तो वसुदेव जी महाराज की याद आ गई। चलो मथुरा आए हैं तो वसुदेव जी से मिलते हुए चले ना। वसुदेव जी से मिलते हुए जब जा रहे हैं, मिलना हुआ, बड़ा दुख प्रकट किया और कहा भैया अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा ने कहा रे वसुदेव भैया एक एक करके तुम्हारे 6 बालक दुष्ट कंस ने मार डाले,
7वां गर्भ में नष्ट हो गया और 8वीं एक कन्या हुई, मैंने ऐसा सुना, लेकिन वह भी अनंत आकाश में दुष्ट कंस के हाथों से छूट करके चली गई। भैया बड़े दुख की बात है। दोनों मित्र हैं। आज वसुदेव जी महाराज कहते हैं बाबा कोई दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे एक बेटा तो मेरा आपके यहाँ है ही सही, रोहिणी का बालक। योग माया ने जिसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था वो वसुदेव जी का बालक। एक बेटा तो मेरा आपके यहाँ है ही सही, हाँ दूसरा वाला जो आप वाला है ना उसको भी मैं अपना ही समझ लूंगा। नंद बाबा कहते हैं ओहो ये भी कोई बात है, मेरो लाला थोड़े ही आप ही को तो लाला है। अब वसुदेव जी ऐसे तो कैसे कहें कि वो भी मेरा ही है, मैं ही पहुंचा करके आया हूँ उसको भी। नंद बाबा को कष्ट होगा ना, इसलिए कहा बाबा एक बेटा तो है ही सही वहाँ रोहिणी का बालक, दूसरे को भी मैं अपना ही मान लूंगा। हाँ हाँ भैया तुम्हारा ही बालक है। आज वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा से बाबा अब आप शीघ्रता से गोकुल जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा आभास होता है आपके गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है। नंद बाबा आए, इधर पूतना के संस्कार किया, चिताएं बना बना करके भगवान ने सदगति कर दी उसकी। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं राजन माँ यशोदा का अपने गोपाल के प्रति ऐसा वात्सल्य है, कहाँ तक वर्णन करें उनके वात्सल्य को। आज गोपियाँ कहती हैं मैया तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो या को नजर लग गई दिखे। अपनी संतान के प्रति माताओं का ये वात्सल्य भाव भगवत कृपा से रहता है। बालक थोड़ा दूध नहीं पीवे तो देखो फिर माताओं का हाल, कितने कितने वैद्यों की डॉक्टरों की लाइन लगा देती है। ये भभूत, ये कंडा, ये डोरा, क्या क्या करती है माताएं अपनी संतान के प्रति, ऐसा वात्सल्य भाव रहता है। माँ यशोदा भी आज गोपियों से चर्चा कर रही है, मैया राक्षसी ने आपके लाला का स्पर्श कर लिया है, हमको लगे आपको नजर लग गई दिखे। तो बहनों नजर कैसी उतारी जाए कैसे, मैं तो जानू ही नहीं कैसे नजर उतारी जाए। सुखदेव भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कैसे नजर उतार रही है माँ यशोदा गोपियों के साथ में। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। प्राचीन भारत में नजर कैसे उतारी जाती है बच्चों की। आपके बालकों को भी कभी नजर लग जाए तो भागवत में ये माँ यशोदा अपने लाला की नजर उतार रही है। ये भगवान के 12 नाम हैं, इन 12 नामों से हम भी अपने बच्चों की नजर उतार सकते हैं। वैसे तो अब तो समय बदल गया तो फिर नज़र उतारने का तरीका भी बदल गया है। तो प्राचीन समय में तो गौ माता के गौमूत्र से बालक को स्नान कराया जाता है। गौ माता के चरणों की खुरों की धूल बालक के अंगों से लगाई जाती है और फिर इन 12 नामों से भगवान के गौ माता की पूंछ से बालक को झाड़ा दिया जाता है। समय धीरे धीरे बदला,
फिर उसके बाद में राई और राई नौन से नजर उतारी जाने लग गई। और फिर धीरे धीरे समय और बदला। आजकल तो बच्चों को नजर भी लग जाती है, तो फिर आजकल तो डॉक्टर साहब ही शायद नजर उतारते हैं बच्चों की। एक इंजेक्शन लगा देते हैं वैसा जो उससे ठीक हो जाता है बच्चा। माता जी तो नजर नहीं उतार पाती, डॉक्टर साहब उतार देते हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं मैया यशोदा ने गौमूत्र से अपने गोपाल को स्नान कराया। गौ माता के चरणों की धूल लाला के अंगों से लगाई और फिर उसकी रक्षा के लिए गोद में लेकर के गौ माता की पूंछ का झाड़ा देती हुई 12 नामों से नजर उतार रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। झाड़ा लगाती हुई क्या कह रही है मैया यशोदा? मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें। भगवान के नाम लेती जा रही है और भगवान को ही गौ माता की पूंछ से झाड़ा देती जा रही है। मेरे परमात्मा कृष्ण भी मैया की गोद में बैठे बैठे हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ओहो देखो तो सही, माँ का भोलापन तो देखो, स्वभाव तो देखो। नाम भी मेरा ही और झाड़ा भी मुझे ही लगा रही है, मुझे ही झाड़ा लगा रही है, मेरे ही नाम से झाड़ा लगा। ऐसा वात्सल्य माँ यशोदा का। सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं राजन भैया, जो लोग इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके जीवन में गोविंद के चरणों में सहज उनकी प्रीति हो जाती है। परमात्मा के चरणों में सहज उनका प्रेम हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माधुर्य लीला, माधुर्य शक्ति के माध्यम से मेरे परमात्मा इस ब्रजमंडल में बाल लीलाएं कर रहे हैं। महीने भर की लगभग उम्र हो गई परमात्मा की। जिस नक्षत्र में जन्म लिया था वही नक्षत्र फिर दोबारा से आया। मैया यशोदा ने आज उत्सव रखा। परमात्मा कृष्ण के हर उत्सव को उत्साह के साथ मैया यशोदा मना रही है। सुखदेव जी कहते हैं एक और राक्षस कंस का भेजा हुआ आया जिसका नाम सकटासुर। महल के आंगन में ये सकट पड़ा हुआ है और मैया यशोदा ने इसके ऊपर दही दूध माखन के भांड रखे हुए हैं। राक्षस आया इस सकट के रूप में, सकट में प्रवेश कर लिया। मैया यशोदा ने सकट में लाला कन्हैया की 1 महीने की उम्र है झोली डाल, झोली कपड़े की झोली। गाँव में माताएं बहनें अपने बच्चों को झोली में सुला देती है ना, झोली में सुला करके फिर काम में लग जाती है। झोली डाल दी और गोपाल को उसमें सुलाया, घर के काम काज में लग गई। सकट के रूप में ये राक्षस आया। सकट जानते ही हैं आप, सब लोग जानते होंगे किसे कहते हैं सकट। हाँ, वो बैलगाड़ी चलती थी ना पहले, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी गाड़ी से छोटा, हाँ उसको सकट कहते हैं, संस्कृत में सकट कहते हैं। गाँव में कहीं कहीं छकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं तांगा कहते हैं, कहीं कहीं।
संस्कृत में उसको सकट कहते हैं। और इसी रूप में, इसी में प्रवेश कर लिया उस राक्षस ने। मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं और कृष्ण दोनों ही हैं बस। 1 महीने की उम्र है। मेरे परमात्मा ने झोली में से ही उसका उद्धार करने के लिए अपने चरण का ऐसा प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया, प्रहार करके धरती पर पलट गए और वो चरण का प्रहार होते ही सकट अनंत आकाश में उड़ गया। ऐसा चरण प्रहार किया, टुकड़े टुकड़े हो गए। जब धरती पर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए। जुआ कहीं गिर पड़ा, पहिया कहीं गिर पड़ा, बीच का भाग कहीं गिर पड़ा। सकटासुर का उद्धार कर दिया मेरे परमात्मा ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आवाज सुनाई पड़ी, मैया यशोदा तो सारे कामों को छोड़ करके भागी भागी आई। धरती पर पड़े हुए गोपाल को उठाया, गोद में उठा करके अंक से चिपका लिया, माथे पर हाथ फेर रही, अपना आंचल पान करा रही है गोपाल को। सुखदेव भगवान कहते हैं एक और राक्षस आया जिसका नाम तृणावर्त। थोड़े और बड़े हुए भगवान। महल के आंगन में मैया यशोदा माथे पर हाथ फेर फेर करके वात्सल्य के कारण अपना आंचल पान करा रही है। ये तृणावर्त गर्मी के दिनों में ये गोल गोल हवा चलती है ना, हाँ, उसके रूप में आया। तृणावर्त का मतलब तृण माने तिनका और आवर्त माने खजाना। तिनकों का खजाना गोल गोल हवा के रूप में घूम घूम करके आया। मेरे परमात्मा को ले जाना चाहता उड़ा करके मारने के लिए, लेकिन कैसे ले जाओ? परमात्मा तो मैया का आंचल पान कर रहे हैं ना। भगवान ने देखा इसके उद्धार का समय हो चुका है, तो ऐसी लीला करी, यह वर्णन है, ऐसी लीला करी, अपना वजन बढ़ाया और मैया को मोहित कर दिया अपनी माया से। मैया यशोदा को ऐसा लगा जैसे मैंने अपने लाला को गोद में नहीं लिया है, किसी पत्थर को उठा लिया क्या मैंने, ऐसा भार बढ़ा। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत, ऐसा लगने लगा मैंने कोई चट्टान उठा ली क्या, मैंने किसी पहाड़ को रख लिया क्या गोद में। सहन कर ही नहीं पाए, और जब सहन नहीं कर पाई तो अपने गोपाल को गोद से उतार करके धरती पर लेटा दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। चक्रवात के रूप में आया ये तृणावर्त, गोल गोल हवा के रूप में, और जो ही मैया यशोदा ने धरती पर लिटाया, गोल गोल हवा में चक्रवात में फंसा करके मेरे परमात्मा को अनंत आकाश में ले गए। मेरे परमात्मा ने भी ज्यादा समय नहीं लगाया राक्षसों का उद्धार करने में। मेरे गोविंद ज्यादा समय नहीं लगाते, एक मुहूर्त में ही मेरे परमात्मा ने आकाश मंडल में उसके प्राणों का हरण कर लिया और प्राणों का हरण करके उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं जो जो भी राक्षस आते जा रहे हैं सबका उद्धार मेरे परमात्मा करते जा रहे हैं। भगवान तो वैसे किसी को मारते नहीं हैं, स्पष्ट रूप से सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, हे राजन हिंस्र स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं ना,
वह अपने पापों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्मों के कारण स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और साधु स्वभाव के जो लोग हैं, अपनी समदर्शिता से, अपने साधुपने से, सीधेपने से जगत के समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त डर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ऐसी लीला मेरे परमात्मा कर रहे हैं। थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए गोपाल, लगभग 3-4 महीने की उम्र हो गई। कैलाश पर्वत पर ध्यान में मेरे परमात्मा शिव को पता चला, ओहो मेरे नारायण ने तो कृष्ण अवतार ले लिया है। आज ध्यान में जब दिखाई दिया, मन में विचार किया, मेरे नारायण ने तो मुझसे कह रखा है सब स्वरूपों का दर्शन कराने के लिए। आज मैं भी दर्शन करना चाहता हूं स्वरूप का। कैसे करूं? ज्योतिषाचार्य जी का रूप बनाया, शंकराचार्य जी महाराज बने भगवान भोलेनाथ। कितना ही स्वरूप संवारे सजावे, लेकिन फिर भी जटा जूट, गले का नाग, त्रिशूल, डमरू, बाघंबर, ये कहाँ जा? त्रिपुंड लगाया मेरे परमात्मा ने, शिव ने, और ज्योतिषाचार्य जी का रूप बना करके आए। गोकुल की गलियों में घूम घूम करके आज मैया यशोदा के महल के दरवाजे पर आए। मैया यशोदा तो अपने महल के दरवाजे को अब बंद रखती है, क्योंकि कोई न कोई राक्षस रोज आता रहता है ना, इसलिए अपने दरवाजे को भीतर से बंद रखती है। दरवाजे को बंद रखती है। आज भोले बाबा पधारे, अलख जगाई, दरवाजे पर आकर के डमरू बजाया। मैया ने दरवाजा तो नहीं खोला, और खिड़की से झांक करके देखा, कौन है बाबा, क्या चाहिए? बाबा के गले में नाग, कानों में बिच्छू, कुंडल के रूप में देखे, जटा जूट, डमरू, त्रिशूल, क्या चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, मैया हम ज्योतिषी हैं बहुत बड़े, हमारे गुरु के आदेश से कैलाश पर्वत से चल करके आए हैं, तेरे लाला का दर्शन करने आए हैं, उसका भाग्य कथन हम कहना चाहते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, अपने लाला के दर्शन करवा, अपने लाला के दर्शन करवा। मैया यशोदा कहती है, बाबा क्षमा करना, तो को देख करके तो मुझ 80 वर्ष की बुढ़िया को ही डर लग रहे हो हैं। क्षमा करना बाबा, मैं गोपाल तो छोटा सा है ना, उसके दर्शन नहीं करवा सकती। आपको जो चाहिए, आटा, दाल, रोटी, कंबल, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो भी चाहिए मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन क्षमा करना, दर्शन नहीं करा सकते। भगवान भोलेनाथ कहते, मैया शायद तू नहीं जाने, मेरे गले के नाग को देख करके तेरा लाला नहीं डरेगा। मैया तुझे मालूम नहीं है, तेरा लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करता है, आपको मालूम नहीं है। मैया कहती है, बाबा क्षमा करना, मोको ऐसा लगे आप गलत पते पर आ गए हो, वह किसी और का लाला होगा। 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करने वाला किसी और का लाला होगा। पधारो महाराज, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता। भगवान शिव बार बार अनुनय विनय करते हैं, मैया आपका लाला डरेगा नहीं, मेरे जीवन में तो बस एक ही आकांक्षा है, उसका दर्शन करने के लिए आया। मैया यशोदा
और भगवान भोलेनाथ में ये वार्तालाप हो रहा है, बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ और मैया मना करती है। इसी दृश्य को हमारे मारवाड़ी संतों ने देखा। सूरदास जी महाराज ने अपनी आंधरी आंखों से, भीतर की आंखों से इस दृश्य को देखा। बड़ा सुंदर भाव यहाँ कहा, गाया। मैया कहती है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बार बार भोलेनाथ मैया से कहते हैं माँ दर्शन कराओ, लेकिन मैया वात्सल्य के कारण मना कर देती है। दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा। ओ नजर लग जाए मेरो काना डर जा, ओ नजर लग जाए मेरो लाला डर जाए। दिखाओ को ने, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा। से चला दिगंबर अद्भुत वेश बना, कैलाशों से चला दिगंबर अद्भुत वेश बनाए, कैलाशों से चला दिगंबर अद्भुत वेश बना, कैलाशों से चला दिगंबर अद्भुत वेश बनाए, कैलाशों से चला दिगंबर अद्भुत वेश बना, कैलाशों से चला दिगंबर का दर्शन करने रे तेरे लाल का दर्शन करने, तेरे लाल का दर्शन करने गोग्य का बढ़ाए दे। दिखाओ को ने, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा। ओ नजर लग जाए मेरो काना डर जा, नजर लग जाए मेरो काना डर जाए। दिखाओ को ने, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ को ने लाला ने नजर लग जा। जय हो। चाहिए मन माया, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, ना चाहिए मन माया,
का दर्शन करने रे राम, तेरे लाल का दर्शन करने जो भी बनकर आया रे, दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जा, दिखाऊं कोने लाला ने नजर लग जा, वो नजर लग जाए मेरो लाला डर जा, नजर लग जाए मेरो लाला डर जाए, नजर लग जाए मेरो काना डर जा, नजर लग जाए मेरो काना डर जा, दिखाओ कोने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ कोने लाला ने नजर लग जा। दिखाओ कोने लाला ने नजर लग जा, दिखाओ कोने लाला ने नजर लग जा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बार बार भोलेनाथ माँ यशोदा से अनुनय विनय करते, माँ आपका लाला नहीं डरेगा, लेकिन मैया के वात्सल्य के आगे शिव जी को झुकना पड़ा। मैया कहती, बाबा जो भी चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी आटा कंबल चावल दाल, वो सब मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करा सकती। कोई बात नहीं माँ। उदास होकर के पास में पीपल के पेड़ के नीचे शिव जी जाकर के बैठे, हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी तो अपने प्रेमी की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला देते हैं। मेरे परमात्मा ने शिव जी के जाते ही ऐसी लीला करी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यों ही शिव जी वहां से गए, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा की समझ में नहीं आता क्यों रोता है लाला। कभी आंचल पान कराती, कभी गोद में लेती, कभी पलने में झुलाती, लेकिन लाला का रोना बंद नहीं होता। कभी खिलौने देती, कभी गोद में लेती। ये गोपियां आई, मैया क्या हुआ? हे गोपियों, आज तो देखो ना लाला सवेरे से बस रोवे ही रोवे। गोपियां कहती, मैया आपको नजर लग गई दिखे। माताओं का तो वात्सल्य होता ना, बालक थोड़ा रोने लग जाए, दूध कम पीवे तो फिर नजर लग गई दिखे। मैया कहती, नजर तो बात तो ठीक है, लेकिन किसकी नजर लग गई? आज तो सवेरे से कोई आया ही नहीं ना। अब मेरी नजर लग गई हो ये तो मैं नहीं कह सकूं, कहीं मेरी नजर लग गई हो। फिर याद आया, ओहो हाँ गोपियों, सवेरे सवेरे एक श्यापन वारो बाबा आयो, श्यापन वारो बाबा। मौको तो लगे वह बाबा ने ही कछु टोना टोटका कर दियो दिखे लाला पर। जब से वह बाबा गया है तब से ही गोपाल रोता है। जाओ ना गोपियों, अभी तो यहाँ पास में ही होगा, गोकुल में ही, अभी गया थोड़ी है, बुला करके लाओ। गोपियां आई दौड़ी दौड़ी, भगवान भोलेनाथ परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे। गोपियां कहती आकर के, हे बाबा, आपको मैया यशोदा बुलाती है, उसके लाला को नजर लगी है। जब से आप आए हो ना तब से लाला रोता है।
आप कुछ करिए ना। चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, तो से राई लोन करवावे। बाबा आपको यशोदा मैया बुलाती है, वाके लाला को नजर लगी है, आप चलिए ना। भगवान कहते हैं हम किसी के घर नहीं जाते। भगवान शंकर कहते हैं हमारे जाने से उसका लाला डर जाएगा ना। हमारे जाने से जिसका गोपाल डर जाए, लाल डर जावे, ऐसी जगह हम नहीं जाते। गोपियों ने बार बार अनुनय विनय किया। भगवान शिव ने कहा चलेंगे तो सही, लेकिन दर्शन होगा कि नहीं होगा। गोपियों ने कहा बाबा आप चिंता मत करिए, हम दर्शन करवाएंगे गोपाल का। भोलेनाथ पधारे। मैया महल के दरवाजे पर आ गई गोपाल को लेकर के, बस रोवे ही रोवे। बाबा आप जब से गए हो ना, तब से बस ये रोता ही रोता है, कुछ ऐसा करो ना। ये हंसने लग जाओ, पहले की तरह रहने लग जावे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया अगर आप ऐसा चाहती हो ना, तो इसके लिए तो आपके लाला को मुझे आपको मेरी गोद में देना होगा। अगर आप चाहती हैं आपका लाला चुप हो जाए, तो आपके लाला को मेरी गोद में देना होगा। मैया कहती है बाबा रहने दे, गोद में तो मैं बिल्कुल नहीं दूं। हाँ चाहे ये रोता ही रहे, रोते हुए बालक का कुछ नहीं बिगड़ता। गोद में तो नहीं दे सकती, तेरे गले में बड़े बड़े नाग, कानों में बिच्छू, त्रिशूल, डमरू, बागंबर, ऐसा वात्सल्य माँ का। भगवान भोलेनाथ कहते मैया जब तक गोद में नहीं दो, तब तक आपके लाला का रोना भी बंद नहीं हो। गोपियाँ कहती मैया हम सब यहीं तो खड़ी हैं, दे दो ना आप गोद में। क्या गोपाल को लेकर के भाग जाएगा क्या बाबा? हम सब यहीं तो हैं, दे दो ना। डरते 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 मैया ने भगवान भोलेनाथ के नाग का मुंह पल्ली तरफ करवाया, और फिर डरते 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 गोपाल को गोद में दिया। ऐसी ऐसी लीला मेरे परमात्मा कर रहे हैं। ज्यों ही गोद में दिया, कैसी लीला करी मेरे परमात्मा ने। भगवान शिव की गोद में जाते हंसने लग गए, खिलखिला करके हंस रहे। मैया ने तो आगे बढ़ करके भगवान शिव की गोद से लाला को खींच लिया। बस 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 बाबा मुझे तो इतना ही चाहिए था, बस अब आगे जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो तृप्त नहीं हुए थे अभी। अपने इष्ट को गोद में लेकर के उनका सानिध्य पा करके तृप्त नहीं हुए। तो स्थिति ऐसी है, माँ की गोद में जाते फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। परिस्थिति ऐसी हो गई, अब तो भगवान भोलेनाथ की गोद में आते हैं, हंसने लग जाते हैं, और मैया की गोद में जाते हैं, रोने लग जाते हैं। चरण पकड़ लिए मैया ने। आज बाबा आप जो चाहो मैं वही करने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा कुछ करो ना, मेरी गोद में आने के बाद में भी लाला हंसने लग जावे, रोवे नहीं, ऐसा कुछ करो। भोलेनाथ ने कहा माँ आप ये चाहती है कि आपकी गोद में भी लाला हंसने लग जावे, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम? भक्तों का भाव। माँ अपने महल के आंगन में जहां अपने गोपाल को स्नान कराती हो, और स्नान का सारा जल इनके चरणों में होकर के जहां गिरता है, जिस जगह पर गिरता है उस जगह आप मेरे स्वरूप का स्थापन करवा दो, मेरे स्वरूप की स्थापना करवा दो, ताकि
आपके लाला के चरणों का सारा जल मेरे माथे पर पड़े और मेरे माथे पर चरणों का जल पड़े तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया ने शिव जी की बात सुनी और सुन करके नंद बाबा से बात करके महल में शिवलिंग की स्थापना कराई। नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। दर्शन कर लिया भोले बाबा ने। अब जाने लगे वहाँ से गोकुल से अपने कैलाश को। तो माँ यशोदा तो हाथ जोड़ कर के बार बार कहती, बाबा मैं तो कहती हूँ आप जाओ ही मत, नहीं यहीं रहो, क्योंकि फिर मेरा लाला कभी रोएगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको। भोले बाबा कहते हैं, माँ अब मैंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, आपका लाला कभी जीवन में रोएगा ही नहीं। मैया तो कहती है, बाबा रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, माँ अब जीवन में कभी आपका लाला रोएगा नहीं। अनंत आशीर्वाद देकर के दर्शन करके चले। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे, राजन थोड़े और बड़े हुए मेरे परमात्मा, 6 महीने के आसपास उम्र हो गए। वसुदेव जी महाराज को मथुरा में चिंता होती है। बालक का जन्म होने के बाद में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रसूति स्नान जब हो जावे, उसके बाद प्रसूति स्नान कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। ये तो आप लोगों का काम है, वैसे जितने दिन का कर लो। वैसे कम से कम शास्त्र के अनुसार बालक का जन्म होवे, उसके बाद प्रसूति का जो स्नान है, जिसको क्या कहते हैं अपने यहाँ नावण, कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। आजकल तो माताएं 5 दिन का कर लेती हैं, 3 दिन का ही कर लेती है। हाँ, लेकिन शास्त्र के अनुसार कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है प्रसूति का स्नान होने के बाद में फिर 10 दिन के बाद में फिर कभी भी नामकरण संस्कार कर सकते हैं। प्रसूति का स्नान से पहले नामकरण संस्कार नहीं होता। आजकल तो हॉस्पिटल से फोन आने लग जाते हैं, पंडित जी 10:15 पर बेटा हुआ है, आप नाम बता दो जल्दी से। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? अरे महाराज वो जन्म प्रमाण पत्र लेना है ना यहाँ से, उसमें नाम लिखाना पड़ेगा। तो यहाँ वसुदेव जी महाराज को चिंता होती है। रोहिणी का बालक तो और भी बड़ा है, और देवकी का जो बालक है वो भी 6 महीने की उम्र हो गई है। नामकरण तो किसी का नहीं हुआ दोनों में से। 6 महीने तो यहाँ ब्रजमंडल में उत्सव ही मनता रहा। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कभी नक्षत्र उत्सव है, कभी कौन सा उत्सव है। अपने कुल के पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा।
गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने प्रणाम किया। कहाँ से पधारे महाराज, कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी कहते हैं, कहाँ से पधारे भैया, हम तो किसी के बाल बच्चों का विवाह करवाना, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा बाँचना, किसी के बच्चों का नामकरण करना, यही तो सब हमारा काम है। नंद बाबा और यशोदा मैया कहते हैं, ओहो, चौखी याद दिलाई महाराज आपने। हमारे घर में भी दो दो बालक हैं, एक यशोदा का और एक रोहिणी का। नामकरण तो किसी का नहीं हुआ महाराज, हमारे बालकों का भी नामकरण कर। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबा मैं आपके बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? महाराज अगर कहीं कंस को पता चल गया वसुदेव के घर का पुरोहित नंद बाबा के बेटों का नामकरण करने गोकुल क्यों गया, कहीं उसको पता लग जाए कि गोकुल में जो नंद बाबा का लाला है वह भी कहीं वसुदेव का ही तो नहीं है, वही तो मेरा काल नहीं है। अगर ऐसा पता लग गया तो आपके बच्चों के जीवन में संकट आ जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यशोदा मैया और नंद बाबा कहते हैं, आप चिंता मत करिए महाराज, हम तो चुपचाप करेंगे ना, गौशाला में ये सारा कार्यक्रम चुपचाप कर लें। भोजन करिए महाराज पहले आप, फिर नामकरण करना। गर्गाचार्य जी महाराज के लिए भोग बनाया और थाली में परोस करके गर्गाचार्य जी को बुलाया, आइए महाराज पहले भोजन प्रसादी पाई। गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं, तुलसी पधरा करके उस भोग में ऐसा नियम है, हम जो भी अपने जीवन में उपयोग में लेवें पहले अपने ठाकुर को अर्पण करें, उसके बाद में हम अपने उपयोग में लेवें। हमारी रसोई में ठाकुर जी के लिए भोग बने और फिर तुलसी पधरा करके ठाकुर जी को भोग लगावें, उसके बाद में हम स्वयं भी पावें, अपने बच्चों को भी पवाएं। गर्गाचार्य जी ने तुलसी पधरा करके आंख बंद करके अपने प्रभु को स्मरण किया, हे प्रभु आपने जो दिया है पहले आप आरोगिए, उसके बाद में मैं प्रसाद रूप में पाऊंगा। ज्यों ही आंख बंद करके ऐसा भाव किया, यशोदा मैया का लाला घुटनों के बल चलने लग गया था ना, यशोदा का लाला घुटमन घुटमन आया और गर्गाचार्य जी की थाली में से भोग को पाने लग गया। ये कम करो, इसको बढ़ाओ। गर्गाचार्य जी महाराज ने आंख खोल करके देखा, ओहो, मैं तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, ये यशोदा के लाला ने आकर के भोग को झूठा कर दिया। अब पुकारने लगे, अरे ओ मैया देखो तो सही, आपके इस लाला ने मेरे भोग को झूठा कर दिया। मैया कहती, कोई बात नहीं बाबा, मैं दूसरा देती हूँ आपको। फिर दूसरी थाली लगाई और फिर दूसरी बार गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे, फिर कह रहे, हे गोपाल, हे परमात्मा, आप आओ, पहले आप आरोगो, उसके बाद मैं भोग पाऊंगा, प्रसाद पाऊंगा। फिर दूसरी बार, कई बार ऐसा ही हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, आखिर देखो तो सही क्या कारण है, बार बार यशोदा मैया का लाला मेरे भोग को झूठा कर देता है। ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद नारायण